नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम स्टार्ट करेंगे डीबीएमएस का नेक्स्ट टॉपिक। कल मैंने स्टार्ट की थी डीबीएमएस की सेकंड यूनिट। फर्स्ट टॉपिक था हमारा रिलेशनल अलजेब्रा। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मल्टीपल ऑपरेशंस के थ्रू हम अलग अलग तरीके से टेबल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करके एक नई टेबल बना सकते हैं। मीन्स 2 और मोर टेबल्स को कनेक्ट करके हम एक यूनिक वैल्यू कलेक्ट करके एक नई टेबल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। इसके ऑपरेशन मैंने बताया था यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, क्रॉस प्रोडक्ट। यूनियन में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी टेबल्स है पी और क्यू, मैंने 2 टेबल्स बताई थी, उसकी जो भी वैल्यू होगी, जो भी डुप्लीकेसी वाली वैल्यू होगी उसको भी रिमूव करके रेडियंट डेटा को हम कलेक्ट करके एक न्यू टेबल बनाएंगे। देन इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉमन वैल्यू होती है, मीन्स जो सिमिलर वैल्यू होगी पी में भी और क्यू में भी, वो एक नई टेबल में है जब हम इंसर्ट करेंगे तो उसकी डुप्लीकेसी रिमूव होगी। सिर्फ जो सिमिलर वैल्यू होगी वो एक एक टाइम पे, मतलब एक ही बार उसको इंसर्ट करवा के हम नई टेबल बना सकते हैं। डिफरेंस थर्ड था हमारा डिफरेंस। इसमें भी सेम, मैंने पी एंड क्यू 2 टेबल ली एंड नई टेबल जो हमने बनाई थी उसमें जो वैल्यू डिफरेंट होगी, जो पी में है बट क्यू में नहीं है, मतलब जो फर्स्ट रिलेशन में तो है बट नॉट इन द सेकंड रिलेशन, तो वो किस में आ जाएगी, पी डिफरेंस क्यू जो नई टेबल बनाएंगे उसमें। मीन्स जो भी वैल्यू डिफरेंट होगी, सिमिलर वैल्यू नहीं आएगी। सिमिलर किस में आएगी, इंटरसेक्शन में, एंड जो डिफरेंट होगी वो किस में आएगी, डिफरेंस में। फिर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में भी मैंने 1-2 टेबल्स ली थी, कॉलम्स थी अलग अलग, पी में भी थी एंड क्यू में भी थी, और पी की प्रत्येक रो को मैंने क्यू की प्रत्येक एक एक कॉलम से कनेक्ट करके एक नई टेबल बनाई थी। मीन्स पी की जितनी भी रो होगी उसको क्यू की हर कॉलम से कनेक्ट करके वैल्यू इंसर्ट करवानी है। आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनल ऑपरेशंस, रिलेशनल कैलकुलस। कल किया था रिलेशनल अलजेब्रा, आज करेंगे रिलेशनल कैलकुलस। कैलकुलस में भी सेम उसी की तरह से मल्टीपल ऑपरेशंस होंगे। उसमें तो क्या थी, मल्टीपल टेबल्स का हम काम करते थे, बट इसमें क्या है कि एक ही टेबल होगी, उससे वैल्यू हम किस तरह से इंसर्ट करवाएंगे, गेट करवाएंगे, वो सब कैसे करेंगे। The special relation operation includes selection, projection, join, division operations are represented by their like as follows. ये इसके ऑपरेशंस थे, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, जॉइन, डिवीज़न, ये 4 इसके ऑपरेशंस हैं। इसको रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग तरीके से, इनके साइन भी अलग अलग हैं जो आप पीडीएफ में देख सकते हैं। पीडीएफ भी मैं आपको इसकी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, उसी के थ्रू हम इसको गेट करेंगे, और मतलब जो भी हमारी टेबल होगी उसको नई तरीके से जो भी वैल्यू हमें चाहिए। इसमें क्या होती है, जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल्स टू, मतलब जो भी इन ऑपरेशंस के थ्रू हम नई नई वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हैं, या तो एक टेबल में जो पहले से अरेंज है उसको नई टेबल में अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है सिलेक्शन। It is unary which means that is works only on a single relation। मतलब यूनेरी मतलब एक का, यूनेरी का मतलब होता है सिंगल वैल्यू के लिए जो भी चीज़ यूज होती है उसे यूनेरी कहते हैं। दैट इट वर्क्स ओनली ऑन ए सिंगल रिलेशन, ये सिर्फ सिंगल रिलेशन पे ही काम करती है। सपोज यू हैव टू फाइंड ऑल द एम्प्लॉय हैविंग सैलरी ग्रेटर दैन इक्वल टू 8,000। मतलब सपोज कीजिए कि आपको उन एम्प्लॉय की जानकारी चाहिए जिनकी सैलरी 8,000 या उससे ज़्यादा है, तो हम इसकी इक्वेशन लगाएंगे सिलेक्शन ऑपरेशन में। सिलेक्शन मीन्स सिलेक्ट करना, आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी कॉलम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सी रो की इन्फॉर्मेशन चाहिए, या मल्टीपल रो की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस तरह से। इन द रिलेशन द सिलेक्शन ऑपरेशन कैन परफॉर्म विद यूजिंग अदर कंपैरिजन ऑपरेशन सच एज लेस दैन, ग्रेटर दैन। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें जो रिलेशन ऑपरेशन होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, एंड और नॉट, लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं। तो ये मल्टीपल ऑपरेशन के थ्रू हम ये रिलेशनल कैलकुलस के जो ऑपरेशन हैं उसको परफॉर्म करते हैं। अब मैंने एक टेबल बना ली, उसमें 3 कॉलम्स ले ली मैंने, आईडी, नेम एंड सैलरी। आईडी 101234 5, किस तरह से भी ये एग्जांपल खुद क्रिएट कर सकते हैं आप, मैंने कल भी बताया था, ये यूज़र डिफाइंड होते हैं ऑपरेशंस, इसी के थ्रू हम इसको
अरेंज करते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए। नेम दे दिए एक्स वाई जेड, आप कोई भी नेम सकते हैं, राम श्याम सीता गीता एक्स वाई जेड कोई भी नेम दे दिया। सैलरी दे दी 10,000, 8,000, 7,000, 5,000, 15,000। तो मेरी इक्वेशन क्या थी कि मुझे उन एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसकी सैलरी 8,000 से ज़्यादा है। तो इसके लिए क्वेरी लगाएंगे। उस क्वेरी के थ्रू मुझे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है उसको करवा के मुझे जो टेबल से इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। अब मैंने क्या क्वेरी लगाई, टेबल नेम स्टूडेंट, इसके आगे सिलेक्शन का साइन लगा दिया जिसको म्यू बोलते हैं। सिलेक्शन का साइन लगा के फिर टेबल नेम, जो भी हमारा टेबल नेम है, लाइक टेबल का नेम है स्टूडेंट। फिर उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसकी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 8,000 है। पहले साइन लगा दिया, फिर सैलरी लिख दिया। पहले अपनी सिलेक्शन का साइन करवाया, सिलेक्ट किया कहाँ से, टेबल का नेम स्टूडेंट, स्टूडेंट से सिलेक्ट कर लिया किसको, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 8,000, जिसकी सैलरी या तो 8,000 या 8,000 से ज़्यादा है। अब इसको सिलेक्ट करके जिसकी सैलरी 8,000 से ज़्यादा है या 8,000 है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। अब इसमें कितने कैंडिडेट हैं, 10,000, 8,000, 15,000, ये तीन ही वैल्यू है जो हमें शो होगी। बाकी कम है दो, 7,000 एंड 5,000, ये कम है तो ये हमें शो नहीं होगी, क्योंकि हमने क्वेरी ही ये लगाई थी कि जिसकी सैलरी 8,000 या 8,000 से ज़्यादा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। फिर मैंने एक और क्वेरी लगा दी, टेबल नेम, जो भी टेबल का नेम है, फिर स्टूडेंट एम नेम इक्वल टू ए, मतलब मुझे उन बच्चों की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसका नाम स्टार्ट होता है ए से। अब जितने भी हमारे कैंडिडेट स्टूडेंट नेम ए होंगे, ए से स्टार्ट होंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। जैसे इसमें कितने हैं, अमित, शिव, यूवी, संदीप, अरुण, तो इसमें ए नेम के 2 कैंडिडेट हैं, अमित एंड अरुण। अब मुझे सिर्फ अमित और अरुण की सारी इन्फॉर्मेशन मीन्स उसकी आईडी 101, उसकी सैलरी 10,000, अरुण 105, उसकी सैलरी 15,000, इन दोनों की सारी रो, पूरी रो की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब जिससे सैलरी थी उससे भी मुझे पूरी रो। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, आपको पूरी रो मीन्स टप्पल, टप्पल की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जितनी भी वैल्यू आपको चाहिए आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको वो प्रोवाइड हो जाती है। सेकंड है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन को हम पाई साइन से यूज़ करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ यूनरी ऑपरेशन, ये भी यूनरी मीन्स सिंगल वैल्यू के लिए प्रोड्यूस होता है, विच मीन दैट इट वर्क्स ओनली ऑन सिंगल रिलेशन ऑपरेशन, मतलब सेम वही कि सिंगल ऑपरेशन के लिए हम प्रोजेक्शन जो है ऑपरेशन हमारा कैलकुलस में उसका यूज़ करते हैं। सपोज अ टेबल नेम रिलेशन हैविंग द एट्रीब्यूट आईडी नेम सैलरी वेयर आईडी इज़ प्राइमरी की। अब इसमें क्या है कि सपोज कीजिए आपकी टेबल जो नेम जो भी है उसमें रिलेशन हैविंग एन एट्रीब्यूट, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मीन्स ऑब्जेक्ट मीन्स कॉलम नेम, आईडी नेम सैलरी, मैंने ये 3 कॉलम ले ली। वेयर आईडी इज़ प्राइमरी की मतलब यूनिक वैल्यू, यूनिक मतलब वो वैसी हम डुप्लीकेट वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते। अगर पहले ही हमने किसी कॉलम में प्राइमरी की लगा दी है इट मीन्स कोई भी डुप्लीकेसी वैल्यू हम इंसर्ट भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंसर्ट भी करेंगे तो वो आपको एरर शो करेगा या आपकी जो अभी कोडिंग होगी कमांड आप लगाएंगे उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड वी वेंट टू द लिस्ट ऑफ नेम एंड सैलरी फ्रॉम द टेबल। अब जो भी सैलरी होगी लिस्ट की उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें मिल जाएगी, नेम की भी और सैलरी की भी टेबल के थ्रू। अब इसको भी हम क्वेरी के थ्रू लगाएंगे। टेबल नेम है एम्प्लॉय, ठीक है, अब इसको हम एक इक्वेशन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, इसे प्रोजेक्शन का साइन लगा के, फिर टेबल नेम हमारा एम्प्लॉय है तो इसमें मैंने दे दिया। अब टेबल आप सेम पहले वाली मान लीजिए, आईडी वही, नेम वही, सैलरी वही। इक्वेशन क्या लगाई मैंने, नेम एंड सैलरी, प्रोजेक्शन का साइन लगाया, फिर मैंने टेबल का नेम लिखा एम्प्लॉय, उसको आप जो टैग ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर लिखिए। जो भी हमारा टेबल नेम है उसे हम प्रोजेक्शन साइन के बाद टैग जो साइन होता है हमारा उसके अंदर लिखेंगे। फिर मैंने कॉलम दे दी नेम एंड सैलरी। अब मुझे सारे बच्चों के नाम और उनकी सैलरी शो हो जाएगी। सिलेक्शन का काम होता है सिर्फ रो को देखना कि कौन कौन सी रो हमें देखनी है, किन किन बच्चों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें क्वेरी लगाते हैं और उन बच्चों की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। जैसे 8,000 या 8,000 से सैलरी वाले बच्चों की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो मिल गई, ए नाम वालों की चाहिए थी वो मिल गई। इसी तरह से आईडी लगाएंगे तो उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन मतलब पूरी रो की इन्फॉर्मेशन मिलती थी। बट इन प्रोजेक्शन इट डिफरेंस, मतलब इसमें सिर्फ हमें कॉलम की जानकारी मिलती है, मतलब नेम एंड सैलरी, नेम और सैलरी दोनों की जितने भी नेम होंगे वो सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास, एंड जितनी भी सैलरी होंगी उन नेम्स के अकॉर्डिंग
वो उसके साथ अवेलेबल हो जाएगी। जो आईडी कॉलम है वो हमें शो नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप करेंगे आईडी और नेम तो सिर्फ आपको आईडी और नेम शो होगा, सैलरी शो नहीं होगी। इसी तरह से बस सिलेक्शन में रो को शुरू शो करवाते हैं हम, प्रोजेक्शन में कॉलम्स को। धन्यवाद।